आ, विपक्ष तो तब सोचेगा जब वो उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़ पाएगा। उनका उत्तराखंड के सरोकारों से कहीं दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, और केवल कैसे राजनीति साधनी है। अब उत्तराखंड की जनता ने समझ चुकी है, 2 बार का स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उन्होंने केवल देखा है कि उत्तराखंड को कौन प्रगति, कौन सशक्तिकरण और कौन विकास की ओर ले जा सकता है। वो मात्र एक भारतीय जनता पार्टी दल है, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा विचारधारा का दल है। नहीं तो उत्तराखंड में भी 2 बार देखे है ना, मुख्यमंत्री बनते हुए, चाहे एनडी तिवारी हो चाहे हरीश रावत हो, कैसे उत्तराखंड के संसाधनों पर डाका डाला, कैसे उत्तराखंड के मान सम्मान और गौरव को गिराने का काम किया। क्या उनके समय कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो इस पे आपके जो वहां पर एंकर, जो आपके साथी वहां पर गए थे, उनसे बाइट ली, और यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता तो एक बार अपना चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। क्योंकि इनके यहाँ जो इस समय सिर्फ फुटबॉल चल रही है, वो बहुत अंदर तक चली जा चुकी है। और खासकर हरियाणा का चुनाव तो स्पष्ट रूप से दिखाता है हमारे ऊपर तमाम तरह के। मैं यूसीसी पे खूब सारा बोलना चाहता हूं, मगर 2-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं। 2024 के चुनाव के परिणाम आते हैं, हम गठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं, और गठबंधन के साथ हमने चुनाव लड़ा था, ठीक है, और गठबंधन का जो धर्म होता है उसको हमने निभाया। आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए किस विद्वेष की भावनाओं से और हमारे ऊपर ये लांछन लगाई गई थी कि अब इनका सूर्यास्त हो गया है। अब 3 महीने के बाद हरियाणा के चुनाव होते, 5 सीटें लोकसभा में इनको मिली थी, 5 सीटें लोकसभा में हमको मिली थी। आज विधानसभा के चुनाव होते हैं नेट 3 महीने बाद। आप स्थिति देख लीजिए हरियाणा की, जिन्होंने कहा था कि जलेबी की फैक्ट्रियां लगाएंगे, महिला परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। क्या वहां की जनता समझदार नहीं थी? उन्होंने ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार, तीसरी बार हमारी, इतने पहले हम तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, इन दो जो पहले सरकारें बनी है उतना भी हमको मैंडेट नहीं मिला था। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कांग्रेस जिस विद्वेष की भावना से और जिस असंवैधानिक तरीके से लोगों के बीच में भ्रम पैदा करती है, वो इन 2 चुनाव से स्पष्ट होता है। मैं काजोल जी आपको ये बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने चुनाव लड़ा। केवल ये बताना चाहता हूं, चाहे 2024 का चुनाव हो या 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे ये 2 चुनाव हो, जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने सीधा हमारा टक्कर हुआ है, कांग्रेस वहां पे धराशायी हुई है। आप ये देखिए कि यह गठबंधन के साथ चुनाव वहां लड़ती है, जे-एंड-के में केवल 6 सीटों पर रह जाती है, और जब ये दोनों जीत के भी आ जाते हैं, इनसे ज्यादा हमारा मत प्रतिशत है वहां पर, हमारा 25% मत प्रतिशत है, और एनसीपी का 23% मत प्रतिशत है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारों को जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जाएगी। यूसीसी कहीं भी ये जो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, चाहे रिलेशनशिप का प्रावधान हो, चाहे अन्य जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर हो, उत्तराखंड में जो अभी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, उन विषयों को एड्रेस करते हुए ये यूसीसी को बनाया गया है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस यूसीसी को लीड करने वाली भी एक महिला है। महिला सशक्तिकरण, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की केंद्र की सरकार हो, महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी चिंतित और जितनी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो महिला शक्ति है, और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, उस शक्ति स्वरूपा महिला को कैसे उसको किस प्रकार से सरकार की योजनाओं में, सरकार में कैसे लाया जा सकता है, वो स्पष्ट रूप से हमारी कार्य योजना में आपको दिखता हुआ दिखाई देता है। चाहे उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे उत्तराखंड की विधानसभा की पहली अध्यक्षा हो, चाहे उत्तराखंड के इस समय जो यूसीसी जो फॉर्म हुआ है उसकी चाहे अध्यक्षता करने वाली, जो उसको लीड करने वाली कोई है, वो भी महिला है। हमारे यहाँ मैंने आपको कहा ना, उत्तराखंड में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमने उसको चुनौती के रूप में लिया है, उसका हल किया है।